तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले यूएसए वर्सेस ईरान से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसए एंड इजराइल ईरान के ऊपर कैरी आउट किए जिसकी वजह से ईरानियन सुप्रीम लीडर खमेनी ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ। वेल जैसे ये न्यूज बाहर आया वर्ल्ड में काफी डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस आए। ईरानियन वुमेन वर रियली हैप्पी जो कि अपने राइट्स के लिए काफी लंबे टाइम से लड़ रहे थे। ईरान के स्ट्रीट से कुछ वायरल वीडियोस आए जहां पर वुमेन वर डांसिंग एंड सेलिब्रेटिंग। बट ऑन द अदर हैंड इस न्यूज को सुनकर बहुत सारे लोग मोर्न किए एंड प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हुए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए थे एंड दे वर मोर्निंग दिस लॉस। आफ्टर ईरान के न्यू इंटरिम लीडर को अनाउंस कर दिया गया, उनका नाम है अयतुल्ला अराफी एंड उन्होंने ओपनली बोला कि वो रिवेंज लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का डिफरेंट ओपिनियन है। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कब तक ये सिचुएशन चलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वॉर विद इन 4 वीक्स खत्म हो जाएगा। वो बोले इट्स ऑलवेज बीन अ 4 वीक प्रोसेस। हम लोग फिगर आउट कर लिए कि 4 हफ्ते या फिर उससे कम ही टाइम लगेगा क्योंकि एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज अ बिग कंट्री। अब इजराइल यूएस एंड ईरान वाले सिचुएशन के बीच में अबू धाबी, अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर में लोग सैड हो रहे थे, वहाँ के लोग मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनको अब फ्रीडम, अपने राइट्स मिल रहे हैं। इट्स ओके मैन, मतलब वो उनकी थिंकिंग है, कोई गया है बट हाँ जो है वो उनकी थिंकिंग है। उनको कुछ अपना वो फ्रीडम नहीं मिल रहा होगा या फिर अपना कुछ ऐसा होगा कि लाइक जो उनको राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे, मे बी दैट्स वाई दे सेलिब्रेट। ओके, रही बात इंडिया की, जो इंडिया के कुछ लोग रोध हो रहे हैं, उनमें सिंपैथी है, दयावान हो, इट्स ओके। बट जब फलगाम अटैक हुआ था या कुछ ऐसा इंडिया पे होता है तब ये दयावानता कहाँ जाती है? तब धरने पे कहाँ मतलब कोई नहीं बैठता, तब तो ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस टाइम पे हो रही हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे? एंड नॉट फॉर एवरीवन बट या सम वन एंड मेनी वंस। तो भाई या तो मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी हो जहाँ रह रहे हो तो वहीं का बन के रहो, नहीं तो जहाँ का बनना है वहीं जाकर रह लो। फॉर एवरीवन, मतलब किसी को टारगेट नहीं है बट हाँ गॉट स्टक इन द क्रॉसफायर्स। बहुत सारे टूरिस्ट उनके कंट्री में अटके हुए हैं। तो अबू धाबी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट है जब तक वो सेफली अपने कंट्री वापस नहीं चले जाते हैं, वो यहाँ पर होटल्स में जो रह रहे हैं उसका बिल हम लोग भरेंगे एज द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के हिस्टोरिक विन के बारे में। तो कल इंडिया ने वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप में हराकर सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया है। ह्यूज क्रेडिट गोज टू संजू सैमसन जो कि एक अनडिफीटेड। जो लोग बोलते हैं कि लाइक आपका डाउनफॉल चल रहा है, मतलब या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे, मतलब हमेशा कोसते हो क्यों। बट जब भाई मिलता है ना तो टू बी ऑनेस्ट बहुत तगड़ा मिलता है। और भाई देख लो नॉक ऑफ 97 खेले भाई, ये इनिंग्स इतना आइकॉनिक था कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव उनके सामने बाउ डाउन कर लिए थे। एंड ये हिस्टोरिक मैच इसलिए था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द T20 वर्ल्ड कप्स इंडिया एक 180 प्लस के टारगेट को सक्सेसफुली चेस डाउन किए। कल इतने सारे लोग इस मैच को देख रहे थे कि उसका भी एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया ऑन जियो हॉटस्टार। इट बिकेम द मोस्ट व्यूड मैच ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। और अब सेमीफाइनल्स भी कंफर्म हो गया है। फर्स्ट होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड दूसरा मैच होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई इंडिया को जीतना चाहिए बट साउथ अफ्रीका भी है। आई डोंट नो मैन, सेकंड ही लगता है भाई आपको ऐसे ही अपडेटेड रखेगा। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इन इंडिया के बारे में। यस आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ फॉरेनर्स के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई इंडियंस को ही ऋषिकेश कीर्तन फेस्ट में एंट्री नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया जब कुछ लोकल्स ने वीडियो बनाकर दिखाया एक आश्रम का जहां पर शाम के बाद अपेरेंटली सिर्फ फॉरेनर्स अलाउड है, नॉट इंडियंस। कुछ क्रिएटर्स इस पर वीडियो बनाए, आप लोग खुद देख लो। When Indians are trying to come in, you are telling them that we are full. But when the foreigners are trying... He is pointing at a board which is saying that we are prioritizing foreigners. And he is proud of that they are prioritizing foreigners. Ask me. So ask me now. I'm my shift. Oh, don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. No. Now my shift. एक मिनट भाई, मतलब ऐसा है कि अपने ही देश में हम रह रहे हैं और मतलब हमें ही नहीं अलाउड कर रहे, और कोई आके बाहर से रह रहा है, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, ठीक है भाई, बट हमारे घर में आके अब हमें ही नहीं। So you can speak with me. Okay, I'm speaking with you. So is it a fair thing that you are organizing this in India and not allowing Indians to go inside? No, it's not true. Actually, our festival for everyone, but we're giving priority in evening time to foreigner visitors because festival was organized for welcoming and how to say explain Indian culture. Why you are doing this in India then? Why you don't do it in Europe? All the foreigners are there only. Here, why to come here and organize this? How can you do something like that? Like in my own country, so they have this. If you
इंट्रोड्यूस द इंडियन कल्चर टू योर फॉरेनर फ्रेंड्स। भाई उस टाइम तो सही है ना कि अगर कोई इंडियन रहेगा तो भाई वो आपको और अच्छे से बता पाएगा, और वो लोग अच्छे से कुछ कल्चर है इंडिया का, और वहाँ पे अगर इंडियन बैठा है तो भाई वो और अच्छे से लोगों को समझा पाएगा, कुछ करके दिखा पाएगा, और लोग फिर प्रैक्टिकली देखेंगे एंड दे गेन नॉलेज अबाउट इंडियन कल्चर। तो भाई ये क्या है? Segregation made for Indians who can visit during morning hours. If there are so many international people visiting you, why don't you put 50-50 for both of them? And why do you have to segregate Indians only for the morning hours and then keep all the international people in the evening hours? ट्रू भाई, रेसिज्म ऑन पीक है। मतलब ये तो इंडिया है भाई, बाहर सोचो क्या हाल होता होगा। इंडिया में ये हाल है लिटरली मैन। मतलब यही बात है कि भाई हमारे घर में ही हमें जाना अलाउड नहीं है ऐसा, और एक्सक्यूज कर दिया जा रहा है कि इंडियन कल्चर को वहाँ पर लोग फॉरेनर्स को मतलब वेलकम करते हैं, फिर सिखाते कुछ ऐसा नॉलेज देते हैं। तो अगर वहाँ पर इंडियन रहेगा तो भाई उसको तो और अच्छे से मतलब वो बता पाएगा ना। डेट्स ऐसे ही तरह। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? अपना पीओवी देना। ईरान के जो वॉर चल रही है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ एग्री करते हो तो बताना, नहीं करते हो भाई पीओवी अपना देना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।